बहुत पहले एक राजा थे। उस राजा की एक बेटी थी। राजा हर वर्ष कार्तिक माह में उपवास और स्नान करता है। एक बार उसकी बेटी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम लोग तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा ने राजकुमारी की बात मान ली। राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से तारा भोज का व्रत रखा। जब कार्तिक मास पूरा होने को आया, राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, हमने तारा भोज किया है, इसलिए अब 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। उन्होंने उसी समय सुनार को बुलाकर कहा, राजकुमार ने कार्तिक माह में तारा पूजन किया है, उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, वो उन तारों का दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ तो कर दी, पर घर आकर वह बहुत चिंता में पड़ गया। उसकी पत्नी ने उसे चिंतित देखकर कारण पूछा। तब सुनार ने जवाब दिया, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी इतने तारे बनाकर कैसे दूंगा? मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? चांदी का गोल पतरा बनाकर उसमें गोल छोटे छोटे टुकड़े काट देना, छोटे छोटे तारे राजा को दे देना। सुनार ने अपनी पत्नी की बात मानकर तारे बनाकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान कर दिया। इस दान को देखकर भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने धरती पर जाकर देखा कि एक राजकुमारी चांदी के तारों का दान कर रही है। वह हरि के पास जाकर बोले, राजकुमारी बड़े नियम से तारा पूजन कर रही है। भगवान विष्णु ने उन्हें राजकुमारी को लाने का आदेश दिया। दूत राजकुमारी से जाकर बोले, भगवान ने तुम्हें बैकुंठ धाम बुलाया है। राजकुमारी आसानी से जाने को तैयार नहीं हुई। वह बोली, जिन लोगों ने तारा पूजन में मेरी सहायता की है, मैं उन सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा विमान लेकर आए और सबको साथ लेकर चले। यह देखकर राजकुमारी के मन में अभिमान का भाव आ गया। उसने सोचा, मेरे तारा भोज करने से सबको बैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। उसके अभिमान को देखकर दूतों ने उसे विमान से उतार दिया और बोले, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम अब बैकुंठ धाम नहीं जा सकती। बाकी लोगों को लेकर दूत बैकुंठ पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इसमें से तारा भोज करने वाला कौन है? दूतों ने कहा, जिसने तारा भोज किया था उसे अभिमान हो गया है, इसलिए हम उसे धरती पर छोड़ आए हैं। जिन लोगों ने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी, उन्हें हम यहाँ ले आए हैं। राजकुमारी ने हरि से क्षमा याचना की। भगवान हरि ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला। तुम फिर श्रद्धा पूर्वक तारा भोज करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजकुमारी ने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान और तारा भोज व्रत किया। हरि के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ धाम चले गए। हे विष्णु भगवान, तुमने जैसा राजकुमारी के साथ पहले किया, वैसा किसी के साथ न करना। जैसे बाद में उस पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करते थे। परंतु उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात माँ भगवती से संतान प्राप्ति की विनती करते थे। एक रात माँ दुर्गा ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। माँ के वरदान के अनुसार कुछ समय बाद राजा स्पर्श के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। सेनापति, ज्योतिषियों को बुलाकर हमारी कन्या की कुंडली बनवाई जाए। महाराज, ये कन्या साक्षात देवी का रूप है। ये कन्या भी आपकी ही तरह माँ भगवती की पुजारिन होगी और ये कन्या तारा नाम से जगत में प्रसिद्ध होगी। तारा के जन्म के कुछ समय पश्चात राजा स्पर्श के घर एक और कन्या ने जन्म लिया, परंतु उसके जन्म से पंडित व ज्योतिष उदास हो गए। क्या हुआ? आप सब महानुभाव कुंडली देखकर उदास क्यों हो गए? हे राजन, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। आपकी दोनों कन्याएं पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। दोनों अप्सराएं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आईं और मनुष्य रूप में रहने लगीं। बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। एक दिन एकादशी का व्रत था। तारा ने
अपनी छोटी बहन रुक्मण से कहा, रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, अतः तुम जाकर बाजार से कुछ फल ले आओ। रुक्मण बाजार चली जाती है। अरे वाह, मछली के पकौड़े, कुछ पैसों के पकौड़े खा लेती हूँ। क्या बात है रुक्मण, तुम फल नहीं खाओगी? नहीं, वो मैंने बाजार में मछली के पकौड़े खा लिए। रुक्मण, तुमने एकादशी के दिन मांस खा लिया? तुम्हें पता था ना आज एकादशी का दिन है। मेरा श्राप है कि तुम निम्न योनियों में गिरकर और छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहना। वही गुरु गोरख नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन उनका घमंडी शिष्य पानी का कमंडल लेकर तपस्या में बैठा था। तभी कपिला गाय आई और उस कमंडल में पानी पीने के लिए मुंह डाल दिया। अरे, कमंडल का जल जूठा कर दिया, अब तुझे दंड मिलेगा। शिष्य ने गाय को बुरी तरह चिमटे से मारा। गाय लहूलुहान होकर पूरी तरह से घायल हो गई। मूर्ख, तूने गौ माता पर हाथ उठाया। मेरे आश्रम में तुम जैसे अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। निकल जाओ मेरे आश्रम से। शिष्यों, इस मूर्ख के द्वारा गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें यज्ञ करना होगा। अच्छा, गुरु गोरख यज्ञ करेंगे? मैं अपने अपमान का बदला इसी यज्ञ में लूंगा। यज्ञ शुरू हो गया और उस घमंडी शिष्य ने पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में सांप लेकर प्रसाद में फेंक दिया। जब पक्षी सांप को भंडारे में फेंक रहा था, तब दीवार पर चिपकी एक छिपकली देख रही थी। ये छिपकली और कोई नहीं, पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी। अरे ये क्या, खीर की कढ़ाई में तो छिपकली गिर गई। पता नहीं, मनहूस छिपकली को प्रसाद में ही गिरना था। चलो प्रसाद की कढ़ाई को खाली कर देते हैं। अरे ये क्या, प्रसाद में मरा हुआ सांप। इस छिपकली ने अपने प्राण देकर हम सबके प्राणों की रक्षा की है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म के कारण इस छिपकली को सब योनियों में उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त हो। इसी तरह मुनियों के आशीर्वाद से छिपकली बनी रुक्मण को राजा स्पर्श के घर नया जन्म प्राप्त हुआ। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श को बताया कि ये कन्या शुभ नहीं है। राजा स्पर्श ने उपाय पूछा। राजन, आप इस कन्या को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें और उसको नदी में प्रवाहित कर दें। सबके परामर्श पर राजा स्पर्श ने कन्या को सोने चांदी जड़ित लकड़ी के संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। वो संदूक नदी में बहता हुआ काशी के समीप दीनू नाम के एक सफाई कर्मचारी को दिखाई दिया। अरे, नदी में ये संदूक कैसा? इसमें तो सोने चांदी के जवाहरात के साथ ये छोटी सी कन्या है। मैं इस कन्या को यहाँ अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। मैं इसे घर ले जाता हूँ। भाग्यवान, ये लो, हमारी कोई संतान नहीं है। माँ शेरावाली ने तुम्हारी सूनी गोद भर दी। कन्या को गोद में लेकर दीनू की पत्नी अम्बा बहुत खुश हो जाती है। वे कन्या का नाम रुक्को रखते हैं। उधर राजकुमारी तारा महल में बड़ी होने लगी और इधर रुक्को भी बड़ी हो रही थी। रानी तारा का विवाह महाराजा हरिश्चंद्र से होता है। उधर रुक्को का भी ब्याह हो जाता है। किस्मत से रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम किया करती थी। एक दिन, रुक्को, पता नहीं आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ जी, आज आप आराम करो, मैं आपकी जगह महल चली जाती हूँ। रुक्को महल में काम करने चली जाती है। तारामती ने जब रुक्को को देखा, अरे ये तो मेरी पिछले जन्म की बहन रुक्मण है। रुक्को, इधर आओ। रुक्को, तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत भंग करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। तुमने अपने अच्छे कर्मों से मनुष्य की योनि पाई है। अब तुम अपने इस जन्म को सार्थक करने के लिए वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी। अपनी बहन को समक्ष देखकर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहन, मैं किस प्रकार माँ वैष्णो देवी की पूजा करूँ, कृपया मुझे बताओ। रुक्को बहन, वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम माता की जागरण कराने की मन्नत लो। ठीक है, मैं मन्नत लेती हूँ। यदि माता की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं माता का पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने रुक्को की प्रार्थना स्वीकार कर ली और 9 मास के बाद रुक्को एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म देती है। रुक्को माँ वैष्णो देवी का पूजन व जागरण करवाने की मन्नत भूल जाती है। जब उसका बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे माता निकल आई। रुक्को घबराकर अपनी बहन तारा के पास जाती है। तारा बहन, मेरे पुत्र को माता निकल आई है, मैं क्या करूं? रुक्को, माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं करी? तुमने कोई मन्नत मानी हो, वो याद करो। रुक्को को 6 वर्ष पहले जागरण की मन्नत याद आ गई। रुक्को ने माँ जगदम्बा को याद किया। उनकी कृपा से उसका पुत्र दूसरे दिन ठीक हो गया। रुक्को मंदिर गई और पंडित जी, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है।
रुको, हम तुम्हारा जागरण मंदिर में ही करवा देंगे। हम एक पंडित होकर तुम्हारे घर भला कैसे आ सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर आकर देवी माँ का जागरण नहीं कर सकते। पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच नहीं होती, वो अपने भक्तों को एक ही दृष्टि से कृपा देती हैं। यदि तुम्हारे जागरण में महारानी तारा स्वयं आएंगी, तब हम तुम्हारे घर आकर जागरण अवश्य करेंगे। बहन तारा, पंडित जी कहते हैं यदि तुम मेरे घर जागरण में सम्मिलित होगी तभी वो जागरण करने आएंगे। ठीक है रुको बहन, मैं तुम्हारे घर जागरण में जरूर आऊंगी। महारानी तारा के जागरण में सम्मिलित होने की बात सेन नाई ने सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को बताने चला गया। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, पर मैंने अपने कानों से सुना है। ये तुम क्या कह रहे हो? महारानी तारा महल में काम करने वाली एक सेविका के घर जागरण में जा रही हैं? मुझे सच जानना ही होगा। राजा को नींद न आए इसलिए वो अपने अंगूठे को तलवार से चीरा दे देता है। अंगूठे की चोट के दर्द से महाराज सो नहीं पा रहे। हे माँ वैष्णो देवी, महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। माँ वैष्णो देवी की कृपा से राजा को नींद आ जाती है। रानी तारा रुक्को के घर जागरण में जाती है, पर राजा की नींद खुल जाती है और राजा वापसी में रानी का रास्ता रोक लेता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरी झोली में मांस के टुकड़े हैं। दिखा रानी, मुझे दिखा, तूने एक गरीब के घर का प्रसाद खाया है। रानी तारा अपनी झोली खोलती है। झोली में फूल, पान, सुपारी, मिश्री, मेवा। ये चमत्कार देख राजा रानी से कहता है, मुझे इस चमत्कार को सिद्ध कर रानी, तेरी माँ की शक्ति दिखा। महाराज, मेरी माँ की शक्ति बिन अग्नि ये जलती ज्वालामाई, और देखनी है माँ की शक्ति तो हे राजन, अपने किसी प्रिय को खोना होगा। अपने प्रिय नीले घोड़े और अपने इकलौते पुत्र की बलि माँ के चरणों में अर्पित करो राजा। राजा को तो माता की शक्ति देखनी थी, उसको फितूर सवार था। राजा ने अपने नीले घोड़े और प्रिय पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब 5 थालों में घोड़े और पुत्र के मांस का प्रसाद परोस दो राजा। राजा आंसुओं से भरे नेत्रों से जैसा जैसा महारानी तारा कहती वैसे वैसे करता गया। राजा, इस प्रसाद को खाओ। जैसे ही राजा अपने पुत्र के कटे मांस को मुंह में लेता है, निवाला हलवा पूरी चने बन जाते हैं। माँ भगवती, अपना चमत्कार दिखाओ। जय माँ भगवती। महाराज, एक बार जय माता दी बोलकर अपने पुत्र के पास जाओ, वो सो रहा होगा। राजा महल में जाता है। वहाँ पुत्र पलंग पर सोया होता है। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे अपने घोड़े की भी आवाज आती है। वो देखता है उसका घोड़ा घास खा रहा है। राजा हरिश्चंद्र माँ भगवती के चरणों में शीश झुका देता है। राजा हरिश्चंद्र की प्रार्थना सुनकर माँ भगवती विराट रूप में महाराजा हरिश्चंद्र और महारानी तारा को दर्शन देती हैं और उन्हें आजीवन सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रुक्मण के भी सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तारा रानी की कथा के बिना कोई भी जागरण संपूर्ण नहीं होता। जय माता दी।